हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल आदि कल्चरल वर्ल्ड। कान्हा जी के सभी भक्तों को मेरी तरफ से राधे कृष्णा। मैं प्रार्थना करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ हों और खुश हों। देखिए, आज हम छोटे से कान्हा जी के लिए ये बहुत ही खूबसूरत सी विंटर स्पेशल ड्रेस बनाएंगे। आप देख सकते हैं इस ड्रेस का लुक कितना ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है और इसको बनाना भी बहुत आसान है। मैंने बहुत ही सिंपल तरीके से ये ड्रेस बनाना बताया है, तो प्लीज़ आप वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, जिससे कि आप बहुत आसानी से ये ड्रेस बनाकर कान्हा जी को पहना सकते हैं। इसमें हमने देखिए ये बेल्ट लगाई हुई है और इसको मैंने थोड़ी सी अलग तरीके से लगाई हुई है, जिसकी वजह से जब हम बेल्ट बांधेंगे आगे से तो इसका लुक भी बहुत सुंदर लगेगा और पीछे से भी ये लॉक हो जाएगा, जिससे कि बहुत आसानी से हम कान्हा जी को ये ड्रेस पहना सकेंगे। अगर आप ड्रेस से रिलेटेड या फिर वीडियो से रिलेटेड कोई नॉलेज चाहते हैं या फिर कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हैं तो मुझे मेरे इंस्टाग्राम पर पूछ सकते हैं। मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है आदि कल्चरल वर्ल्ड 268। साथ ही साथ मुझे फॉलो भी करें। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम कान्हा जी के लिए ये बहुत ही खूबसूरत सी विंटर स्पेशल ड्रेस बनाना शुरू करते हैं। इसके पहले अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही साथ बेल आइकन भी प्रेस करिए, जिससे मेरे आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। ड्रेस बनाने के लिए हमने देखिए पिंक कलर का ऊन ले लिया है और साथ में ये क्रोशिया ले ली है। क्रोशिया हमने 8 नंबर की यूज़ की है और ये जो ऊन है बहुत मोटा भी नहीं है और बहुत पतला भी नहीं है, मीडियम साइज का ऊन है। अगर आप पतला ऊन यूज कर रहे हैं तो उसको डबल करके भी यूज कर सकते हैं। तो चलिए अब हम ड्रेस बनाना शुरू करते हैं। हमें सबसे पहले एक लूप बना लेना है। इस तरीके से मैं आपको रख कर दिखाती हूँ। देखिए, ऐसे हम एक लूप बनाएंगे। अब ये जो हमने लूप बनाया है इसमें हमें क्रोशिया को डालना है और ये जो ऊन हमने उंगली में लपेटा है इसके नीचे से हम क्रोशिया को डालेंगे और हुक में फंसाकर लूप में से निकाल लेंगे, तो ये यहाँ पर लॉक हो जाएगा और एक फंदा बन जाएगा। फिर से देखिए, हमें ये जो ऊन है इसके नीचे से क्रोशिया को डालना है, ऊन को फंसाकर लूप में से निकाल लेना है। इस तरीके से ये एक चेन बन गई। अब देखिए, फिर से हमें क्रोशिया को ऊन के नीचे से डालना है और हुक में फंसाकर लूप में से निकाल लेना है। इस तरीके से हमें टोटल 16 चेन बनानी है। हमने टोटल 16 चेन बनाकर कंप्लीट कर ली है। अब यहाँ किनारे से जो एक्स्ट्रा ऊन है इसको हमें कट करके निकाल देना है, तो बिल्कुल पास से हम नहीं कट करेंगे। देखिए, थोड़ी सी जगह छोड़ते हुए फिर हमने कट किया है। अब हमें 2 चेन एक्स्ट्रा बनानी है। ये जो 16 चेन हमने बनाई है इसके बाद 2 चेन और हम बनाएंगे, तो 1 और 2। अब हमें 2 चेन छोड़कर तीसरी चेन में से सिंगल क्रोशिया बनानी है। तो देखिए, 2 चेन हमने छोड़ दी, तीसरी चेन में हम क्रोशिया को डालेंगे और ऊन को फंसाकर निकाल लेंगे। क्रोशिया में 2 फंदे हुए तो हमें क्रोशिया में ऊन को लेकर दोनों फंदों से निकाल लेना है। अब इसके बाद वाली चेन में भी हमें सिंगल क्रोशिया बनाना है। तो देखिए, हम इसके बाद वाली चेन में क्रोशिया को डालेंगे, ऊन को फंसाकर निकाल लेंगे। 2 फंदे हो गए तो हमें क्रोशिया में ऊन को लेकर 2 फंदों से निकाल लेना है। इसी तरीके से हमें लास्ट तक हर एक चेन में एक एक सिंगल क्रोशिया बनाते हुए पूरी लाइन कंप्लीट करनी है। ये पूरी लाइन बनाकर कंप्लीट करने के बाद अब हमें इसको यहीं से पलट लेना है और 3 चेन बनानी है। 1 2 3। अब ये जो हमने 3 चेन बनाई है इसके बाद वाली चेन में हमें 2 बार डबल क्रोशिया बनानी है। तो देखिए, पहले हमें क्रोशिया में ऊन को ऐसे लपेटना है और इसके बाद वाली यानी जो दूसरी चेन है इसमें हमें क्रोशिया को डालना है और ऊन को फंसाकर निकाल लेना है। क्रोशिया में 3 फंदे हो गए तो हमें क्रोशिया में ऊन को लेकर 2 फंदों से निकाल लेना है। अब 2 फंदे बचे तो हमें क्रोशिया में ऊन को लेकर बचे हुए 2 फंदों से निकालना है। इस तरीके से हमने एक बार डबल क्रोशिया बनाई। अब हम फिर से क्रोशिया में ऊन को लेंगे और जहाँ से हमने डबल क्रोशिया बनाई है उसी चेन में हमें क्रोशिया को डालना है, ऊन को फंसाकर निकाल लेना है। फिर से देखिए, क्रोशिया में 3 फंदे हो गए तो हमें क्रोशिया में ऊन को लेकर 2 फंदों से निकालना है। 2 फंदे बचे तो हमें क्रोशिया में ऊन को लेकर बचे हुए 2 फंदों से निकालना है। इस तरीके से हमने एक ही चेन में से 2 डबल क्रोशिया बना ली है। अब इसके बाद वाली चेन में भी हम देखिए डबल क्रोशिया बनाएंगे, तो हमने क्रोशिया में ऊन को ले लिया, इसके बाद वाली चेन में हम डालेंगे, ऊन को फंसाकर निकाल लेंगे। 3 फंदे हुए तो क्रोशिया में ऊन को लेकर हमें 2 फंदों से निकालना है। 2 फंदे बचे तो हमें क्रोशिया में ऊन को लेकर बचे हुए 2 फंदों से निकालना है। अब इसी में से हम एक डबल क्रोशिया और बनाएंगे, तो फिर से हम क्रोशिया में ऊन को लेंगे, इसी चेन में डालेंगे, ऊन को फंसाकर निकाल लेंगे। 3 फंदे हुए तो हमें क्रोशिया में ऊन को लेकर 2 फंदों से निकालना है। 2 फंदे बचे तो क्रोशिया में ऊन को लेकर बचे हुए 2 फंदों से निकालना है। ऐसे ही लास्ट तक हमें हर एक चेन में से 2-2 बार डबल क्रोशिया बनाते हुए पूरी लाइन कंप्लीट कर लेनी है। दूसरी लाइन कंप्लीट करने के बाद अब इसका शेप कुछ इस तरीके से आ जाएगा। अब हमें इसको फिर से यहीं से पलट लेना है और 3 चेन बनानी है। 1 2 3। अब देखिए, हमने ये जो 3 चेन बनाई है इसको भी हम डबल क्रोशिया मानेंगे और इसके बाद वाली चेन में हमें एक ही चेन में से 2 डबल क्रोशिया बनानी है, 1 और ये 2।
अब इसके बाद वाली चेन में हम एक बार डबल क्रोशिया बनाएंगे और इसके बाद वाली चेन में हम फिर से 2 बार डबल क्रोशिया बनाएंगे। यानी कि हमें एक चेन में एक बार डबल क्रोशिया बनानी है और दूसरी चेन में हमें 2 बार डबल क्रोशिया बनानी है। ऐसे ही हमें ये पूरी लाइन कंप्लीट कर लेनी है। तीसरी लाइन कंप्लीट करने के बाद अब देखिए ये बिल्कुल परफेक्ट गोल शेप में आ गया है। अब हमें इसको फिर से पलट लेना है और 3 चेन बना लेनी है, 1 2 3। अब इसके आगे की 7 चेन में हमें एक एक बार डबल क्रोशिया बना लेनी है। तो देखिए पहले हमने जो 3 चेन बनाई थी उसको भी हम एक डबल क्रोशिया ही मानेंगे और उसके बाद आगे की 7 चेन में हमने एक एक डबल क्रोशिया बनाई। तो इस तरीके से टोटल 8 डबल क्रोशिया हो गई हैं। अब इसके आगे की 10 चेन हमें काउंट करके छोड़ देनी है और 11वीं चेन में हमें डबल क्रोशिया बनानी है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। देखिए ये 10 चेन हम काउंट करके छोड़ देंगे और 11वीं चेन में हम डबल क्रोशिया बना लेंगे। 11वीं चेन में डबल क्रोशिया बनाने के बाद अब देखिए ये कान्हा जी के लिए यहाँ पे स्लीव्स बन गई है। अब जो हमने ये यहाँ पे डबल क्रोशिया बनाई है इसके आगे की 11 चेन में भी हम एक एक बार डबल क्रोशिया बना लेंगे। तो देखिए स्लीव्स बनाने के लिए हमने पहले एक चेन में डबल क्रोशिया बनाई थी, उसके आगे की 11 चेन में हमने और डबल क्रोशिया बना ली। तो अब टोटल 12 चेन में हमने डबल क्रोशिया बना ली है बीच में। अब हमें फिर से काउंट करके 10 चेन छोड़ देनी है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 10 चेन छोड़ने के बाद 11वीं चेन में हम फिर से डबल क्रोशिया बनाएंगे। अब देखिए यहाँ भी कान्हा जी के लिए दूसरी स्लीव बन गई है और ये जो हमने डबल क्रोशिया बनाई है इसके आगे 7 चेन और बची है। तो जैसे हमने शुरू में 8 डबल क्रोशिया बनाई थी उसी तरीके से एक डबल क्रोशिया हमने और बनाई है। आगे की 7 चेन में हम डबल क्रोशिया एक एक बार बना लेंगे तो टोटल 8 डबल क्रोशिया यहाँ भी हो जाएंगी। देखिए किनारे की तरफ से भी हमने टोटल 8 डबल क्रोशिया बनाकर कंप्लीट कर ली है और कान्हा जी के लिए दोनों स्लीव्स भी बन गई हैं। अब ड्रेस का लुक कुछ इस तरीके से आ जाएगा। अब हमें फिर से यहाँ से इसको पलट लेना है और 3 चेन बना लेनी है, 1 2 3। 3 चेन बनाने के बाद अब यहाँ से लेकर लास्ट तक हमें हर एक चेन में एक एक बार डबल क्रोशिया बनाते हुए ये पूरी लाइन कंप्लीट करनी है। पूरी लाइन हमने हर एक चेन में एक एक बार डबल क्रोशिया बनाते हुए कंप्लीट कर लिया है। अब हमें इसको फिर से पलट लेना है और 3 चेन बनानी है, 1 2 3। अब इसके बाद वाली चेन में हम एक बार डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो हमने जो 3 चेन बनाई थी वो भी हम डबल क्रोशिया ही मानेंगे। फिर उसके बाद हमने एक डबल क्रोशिया और बनाई, ऐसे हमने 2 डबल क्रोशिया बना ली। अब इसके बाद वाली चेन में हमें एक ही चेन में से 2 डबल क्रोशिया बनानी है। फिर इसके बाद वाली 2 चेन में हमें एक एक बार डबल क्रोशिया बनानी है, 1 और इसके बाद वाली चेन में हमें फिर से एक ही चेन में से 2 बार डबल क्रोशिया बनानी है। यानी कि इसके बाद वाली 2 चेन में हम एक एक बार डबल क्रोशिया बनाएंगे और तीसरी चेन में हम 2 बार डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर से उसके बाद की 2 चेन में हम एक एक बार डबल क्रोशिया बनाएंगे और तीसरी चेन में 2 बार डबल क्रोशिया बनाएंगे। ऐसे ही हमें ये पूरी लाइन कंप्लीट करनी है और इसके बाद 2 लाइन और बना लेनी है इसी तरीके से। यानी कि हम ऐसे ही टोटल 3 लाइन बनाएंगे। टोटल 3 लाइन कंप्लीट करने के बाद अब देखिए घेर बनकर बिल्कुल तैयार है। ड्रेस का लुक कुछ इस तरीके से आ जाएगा। लास्ट में जो ये एक फंदा बचा है तो हमें इसको ढीला कर लेना है और ऊन को इसके अंदर से ऐसे निकाल कर लॉक कर लेना है। अब एक्स्ट्रा ऊन हम कट कर देंगे, बिल्कुल पास से नहीं कट करना है, हमें थोड़ी सी जगह छोड़ते हुए फिर कट करना है। लॉक करने के बाद अब हमने ये वाइट कलर का ऊन ले लिया है। तो जो वाइट वाला ऊन था ना वो बहुत पतला था, इसलिए मैंने इसको डबल करके यूज़ किया है। अगर आपके पास मोटा वाला ऊन हो तो आप सिंगल ही यूज़ करें। अब देखिए जहाँ से हमने इसको लॉक किया था वहीं पे हमें फिर से क्रोशिया को डाल लेना है किनारे पे और ये जो वाइट वाला ऊन है इसको हमें ऐसे क्रोशिया में फंसा कर इसी फंदे से निकाल लेना है इस तरीके से। अब हम नॉट लगाकर इसको यहाँ पे जॉइंट कर लेंगे।
ऊन ज्वाइंट करने के बाद अब जहाँ से हमने ऊन ज्वाइंट किया है वहीं पे हम क्रोशिया को डालेंगे और ऊन को फंसाकर निकाल लेंगे। अब हमें 2 चेन बनानी है, 1 2। अब इसके बाद वाली चेन में हमें एक बार सिंगल क्रोशिया बनानी है। तो देखिए ऐसे हम क्रोशिया को डालेंगे और ऊन को फंसाकर निकाल लेंगे। 2 फंदे हो गए तो हमें क्रोशिया में ऊन को लेकर दोनों फंदों से निकाल लेना है। ये एक बार सिंगल क्रोशिया हो गई। अब हम इसी चेन में से एक बार डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो हमें क्रोशिया में ऊन को लेना है और इसी चेन में डालना है, ऊन को फंसाकर निकाल लेना है। 2 फंदे हो गए तो हमें क्रोशिया में ऊन को लेकर 2 फंदों से निकालना है। 2 फंदे बचे तो हमें क्रोशिया में ऊन को लेकर बचे हुए 2 फंदों से निकालना है। तो इस तरीके से पहले हमने एक सिंगल क्रोशिया बनाई, फिर हमने एक डबल क्रोशिया बनाई। अब हम इसी में से एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। अब इसके बाद वाली चेन में भी पहले हम एक बार सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। तो चेन में क्रोशिया को डालेंगे, उनको फंसाकर निकाल लेंगे। 2 फंदे हुए तो क्रोशिया में उनको लेकर 2 फंदों से निकालेंगे। अब क्रोशिया में हमें उनको लेना है और इसी चेन में से एक बारी डबल क्रोशिया बना लेना है। अब इसी चेन में से एक बारी सिंगल क्रोशिया बना लेना है। इसका शेप कुछ इस तरीके से आ जाएगा। ऐसे ही हर एक चेन में एक बार हम सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, फिर एक बार डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर उसी में से एक बार और सिंगल क्रोशिया बना लेंगे। ऐसे ही हमें ये पूरी लाइन कंप्लीट कर लेनी है। नीचे से हमने देखिए ये पूरी लाइन कंप्लीट कर ली है। अब आप देख सकते हैं इसमें कितनी ज़्यादा खूबसूरत फ्रिल आई है। लास्ट में जो एक फंदा बचा है तो हमें इसको यहीं पे लॉक कर लेना है। अब देखिए ड्रेस बनकर तैयार है। अब यहाँ सेंटर में लगाने के लिए हम बेल्ट बनाएंगे। हमने फिर से वाइट कलर का ऊन ले लिया है। पहले हम एक लूप बना लेंगे, क्रोशिया इसमें डालकर ऊन को फंसाकर लूप में से निकाल लेंगे। ये यहाँ पे लॉक हो गया। अब हमें चेन बना लेनी है। चेन बनाते हुए हमने देखिए एक लंबा सा बेल्ट की तरह बना लिया है। अब लास्ट में हमें इसको भी लॉक कर लेना है और थोड़ी सी जगह छोड़ते हुए हमें इसको कट कर लेना है। अब हम छोटे छोटे से 2 पॉम-पॉम बनाएंगे। तो हमें देखिए ये वाइट कलर का ऊन लेना है और 2 उंगलियों में ऐसे लपेट लेना है। लपेटने के बाद हम इसको देखिए ऐसे निकालेंगे उंगली के बीच से और ऊन को सेंटर में बिल्कुल बराबर करते हुए ऐसे लपेट लेंगे। टाइट करके हमें इसको लपेटना है। जितना ज़्यादा हम टाइट रखेंगे पॉम-पॉम उतना ही अच्छा लगेगा। 2 बारी इसको लपेटने के बाद अब हमें देखिए इसको थोड़ा सा ढीला करते हुए एक बार ऐसे लपेटना है। इधर देखिए हमने एक्स्ट्रा ऊन रखा है। ऐसे लपेटने के बाद ये जो ऊन है इसको हमें इसके अंदर से डालते हुए निकाल लेना है, जिससे कि ये यहीं पर लॉक हो जाएगा। ऐसे ही हम एक बार और इसको लॉक कर लेंगे। तो देखिए ढीला ऊन करके रखेंगे और ऐसे ऊन को लेके आएंगे। फिर जो गोला है उनका इसको हमें इसमें से निकाल लेना है। अब हमें ऊन को कट कर लेना है। कट करने के बाद अब दोनों तरफ से देखिए ऊन को हम ऐसे कट करेंगे। इस तरीके से अब पॉम-पॉम का शेप कुछ इस तरीके से आ जाएगा। अब हमें चारों तरफ से इसको कट करते हुए बराबर कर लेना है। चारों तरफ से कट करने के बाद अब हम ऐसे हथेली के बीच में इसको रखेंगे और ऐसे गोल कर लेंगे। जैसे कि हम लड्डू वगैरह बनाते हैं ना, उसी तरीके से हमें इसको भी ऐसे कर लेना है, जिससे कि ये बिल्कुल परफेक्ट गोल शेप में आ जाएगा। अब आप देख सकते हैं पॉम-पॉम बनकर बिल्कुल तैयार है। ऐसे ही हम एक पॉम-पॉम और बना लेंगे। अब देखिए ये पीछे की तरफ से जो ओपन वाली साइड है यहाँ से हमें ये बेल्ट डालनी है। तो पहले बीचों बीच में देखिए ये जो हमने डबल क्रोशिया बनाई है इसमें हम यहाँ से डालेंगे किनारे में और इसको निकाल लेंगे। फिर हमें 2 डबल क्रोशिया छोड़ देनी है और तीसरी वाले में यहाँ बीच से इसको डालना है और निकाल लेना है पीछे से। फिर से हम 2 डबल क्रोशिया छोड़ देंगे और इसको इधर से निकाल लेंगे। इसी तरीके से 2 डबल क्रोशिया छोड़ते हुए हमें देखिए यहाँ बीच में सेंटर तक इसको निकालना है। 2 डबल क्रोशिया छोड़ते हुए हमने देखिए इसको सेंटर तक डाल लिया है। अब यहाँ पीछे की तरफ से जो इधर वाली साइड है इसको हमें यहाँ से डालना है, इस तरफ से। पहली डबल क्रोशिया में हम डालेंगे
एकदम इसके बराबर वाली लाइन में ही हम डालेंगे। देखिए जिस लाइन में हमने इधर से डाला है उसी लाइन में हम इधर से भी डालेंगे, और पहली डबल क्रोशिया से निकालने के बाद फिर से दो डबल क्रोशिया छोड़ते हुए इसको भी हमें निकाल लेना है यहाँ सेंटर तक। अब हमने ये जो पॉम बनाया था तो यहाँ पे जो हमने एक्स्ट्रा ऊन छोड़ा है इसके बीच में हमें पॉम को रखना है और ऐसे नॉट लगाकर जॉइंट कर लेना है। तो देखिए फ्रेंड्स, हमारे लड्डू गोपाल जी के लिए बहुत ही खूबसूरत सी विंटर स्पेशल ड्रेस बनकर बिल्कुल तैयार है और इसको बनाना भी बहुत आसान है। तो अगर आपको मेरी बनाई हुई ये ड्रेस अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही साथ बेल आइकन भी प्रेस करें जिससे मेरे आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। थैंक यू।